आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सऊदी अरब की सरजमी पर जब आप उतरेंगे तो आपको सिम खरीदने से पहले किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप इंटरनेशनल रोमिंग लेकर जा रहे हैं तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि सऊदी अरब में आपको वाईफाई किस किस जगह मिलेगा और उसको इस्तेमाल करने का और कनेक्ट करने का तरीका क्या होगा। इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि सऊदी सिम आपके लिए बेहतर है या इंटरनेशनल रोमिंग बेहतर है। ये कंपेयर करके बताएंगे आपको, क्योंकि आपको वहाँ 40 दिन रहना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं तालिब सुबानी हज ट्रेनर एक बार फिर आपका इस नई वीडियो में खैर मकदम करता हूँ। देखिए, आजकल हर डिस्ट्रिक्ट में वैक्सीनेशन और उलमाए किराम की तरफ से आपको ट्रेन किया जा रहा है कि ताकि आप जब जाएं तो बिल्कुल परफेक्ट होकर जाएं। आपने 4 लाख रुपये बड़ी मेहनत से इकट्ठा किया है, अब आपका कोई अरकान ना रह जाए, आप पे दम वाजिब ना हो जाए। तो तमाम उलमा लगे हुए हैं आपका हज अच्छे से करवाने में, लेकिन एक चीज़ मिसिंग हो जाती है। देखिए, उलमाए किराम भी बता रहे हैं आपको हज कैसे करें, पहला उम्रा कैसे करें, और आपको किताबों में भी मिल जाएगा। लेकिन इन 40 दिनों में कुछ टेक्निकल बातें ऐसी होती हैं कि अगर वो बिगड़ जाए तो आपकी नमाजें भी छूट जाती हैं, अरकान भी छूट जाते हैं। तो मैं जो वीडियोस बनाता हूँ, मैं उन्हीं टेक्निकल टॉपिक्स पे बनाता हूँ जहाँ हाजी ज़्यादा परेशान होते हैं। यानी कि उन टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ कि आप परेशान ना हो और आपको ना तो नमाज कोई छूटे ना कोई अरकान रह जाए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या नए हैं आप मेरे चैनल पर, तो मैं दरख्वास्त करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में ग्रुप बने हुए हैं हज के, या जो भी आपके कॉन्टैक्ट में हैं, आप उनको फॉरवर्ड कीजिए। अगर उनको फ़ायदा हुआ तो आपको भी दुआएं मिलेंगी। और लाइक ज़्यादा कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो वीडियो पूरा देखिएगा और आखिर तक समझिएगा, क्योंकि इसमें बड़ी बारीक पॉइंट बताए गए हैं आपको किन चीज़ों पे अवेयर रहना है। और अभी तक आपने वीडियोस मिस कर दी। मैंने वीडियोस बनाई थी कि सऊदी अरब में अब कितने पैसों की आपको ज़रूरत पड़ेगी शॉपिंग में, ख़रीदारी में, खाने में, या आप क्या क्या सामान ले जा सकते हैं। और फिर एक वीडियो में मैंने बताया था कि वो सामान को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, पहले लगेज में, दूसरे लगेज में और हैंड बैग में। तो आप उन सब वीडियो को देख लीजिए, वो टेक्निकल टॉपिक पे वीडियोस बनी हुई हैं, आपको बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। एक बहुत बड़ा मरहला होता है कि जब आप गए सऊदी अरब में, तो एक नए मुल्क गए हैं आप। अब उसमें ज़्यादातर एजेड हाजी भी होते हैं, कम पढ़े लिखे भी होते हैं। उनको समझ नहीं होती कि सिम कैसे लेना है या कौन सा सिम ले। तो इसलिए ये वीडियो उनके बहुत काम आएगी। और जो पढ़े लिखे हाजी हैं वो उन लोगों की मदद करें सिम खरीदवाने में। देखिए, सऊदी अरब में भी सिम को लेकर फ्रॉड होता है, तो आपको उन फ्रॉड से कैसे बचना है और सिम खरीदने से पहले वो 4 चीज़ें कौन सी हैं जिनको आपको जहन में रखना पड़ेगा। नंबर 1, आपको मदीना एयरपोर्ट अगर आप पहुंच रहे हैं या जद्दा एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं, तो आप एयरपोर्ट से सिम बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि आप भी जल्दबाजी में होंगे और फिर वो उल्टा सीधा पैक बताएंगे और दूसरा पैक आपका एक्टिवेट करके चले जाएंगे, पता चला वो 10 दिन में ही ख़त्म हो गया। नंबर 2, सिम खरीदने से पहले वहाँ की जो 3 बड़ी कंपनीज हैं, जैन, मोबाइली और एसटीसी, उनको रेट को कंपेयर कर लीजिएगा। नंबर 3, अगर अपने वीज़े पर और फिंगरप्रिंट लगाकर एक बार सिम ले लिया और वो एक्टिवेट नहीं हुआ, फिर कोई माइका लाल सऊदी अरब में आपको दोबारा सिम नहीं दिलवा सकता। नंबर 4, सिम खरीदने से पहले ये अच्छी तरह समझ लें कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको 40 दिन स्टे करना है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, और पैकेज में जो ऑफर मिल रहा है वो आपकी रिक्वायरमेंट पे पूरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा है। अगर आप इंटरनेशनल रोमिंग लेकर जा रहे हैं तो देखिए, इंटरनेशनल रोमिंग के मैं चार्जेस बता देता हूँ आपको। जो हमारे यहाँ बड़ी कंपनीज हैं, एयरटेल है, जियो है, V1 है, इनके रेट में आपको बता देता हूँ, आप नोट करते रहिएगा। फिर बताता हूँ मैं कि इंटरनेशनल रोमिंग आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। एयरटेल का है 2,998 रुपये का, ये 200 मिनट दे रहे हैं इंटरनेशनल और लोकल कॉल के लिए। 20 SMS फ्री है, 5 GB डेटा है, 30 दिन की वैलिडिटी है। दूसरा है जियो, 1,101 रुपये में दे रहे हैं ये, 600 मिनट लोकल और इंटरनेशनल कॉलिंग है, सिम कोई SMS कुछ नहीं है, इंटरनेट कुछ नहीं है, 40 दिन की वैलिडिटी है। तीसरा है V1, ये 2388 रुपये में मिल रहा है, 300 लोकल और इंटरनेशनल कॉलिंग टाइम मिल रहा है,
कोई SMS फ्री नहीं है, 4 GB डेटा दे रहे हैं, 40 दिन की वैलिडिटी है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, जियो और V1 का नेटवर्क सऊदी अरब में नहीं है। अगर आप रोमिंग लेकर जा रहे हैं तो सिर्फ एयरटेल की लेकर जाएं, लेकिन वैलिडिटी 30 दिन की है। फिर आपको करवाना पड़ेगी रोमिंग या फिर सिम खरीदना पड़ेगा, क्योंकि उम्रे वगैरह में तो इंटरनेशनल रोमिंग काम करती है, 15 या 20 दिन के लिए आते हैं। लेकिन हज में आपको 40 दिन स्टे करना है तो ये रोमिंग काम नहीं करेगी, या फिर आप दोबारा रोमिंग करवा लें तो फिर ये आपके ऊपर है, लेकिन रोमिंग फ़ायदेमंद नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि सऊदी अरब में जो 3 कंपनीज़ हैं, जैन, STC और मोबाइल, उनके क्या रेट हैं हज पैकेज 2025 के लिए। देखिए, जैन ने 160 रियाल डिसाइड किए हैं हज पैकेज के लिए। उसमें आपको 200 मिनट इंडिया के लिए और 50 मिनट लोकल कॉल, 5 GB डेटा है, वैलिडिटी है 30 दिन के लिए। दूसरी है मोबाइली 150 रियाल का है, 100 मिनट इंटरनेशनल कॉलिंग, 50 मिनट लोकल, 4 GB डेटा, 30 दिन की वैलिडिटी है। तीसरा है STC, ये 170 रियाल में मिल रहा है, 100 मिनट इंडिया के लिए है, 60 मिनट आपको लोकल कॉल के लिए मिल रहा है, 5 GB डेटा है और 30 दिन की वैलिडिटी है। तो ये है हज पैकेज जो 3 बड़ी कंपनीज हैं सऊदी अरब में, उन्होंने डिक्लेयर किया है। अब आप जब सिम लें तो आप देख लीजिएगा कि आपको कौन सा सिम आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेहतर है। अगर 30 दिन के बाद ये वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है तो आप कम से कम 20 रियाल का रिचार्ज और करवा सकते हैं। उसमें सिर्फ कॉलिंग मिलेगी, नेट नहीं मिलेगा। कॉलिंग के रेट होंगे, लोकल कॉल 50 हलाला पर मिनट। 50 हलाला का मतलब ये हो गया आधा रियाल, यानी कि जैसे इंडिया में होता है ना 50 पैसे, ऐसी 50 हलाला पर मिनट लोकल कॉल के लिए। 1 रियाल और 50 हलाला इंडिया की कॉल के लिए मिलेंगे आपको 20 रियाल में। जब ख़त्म हो जाएगा 20 रियाल तो आप फिर 20 रियाल का करवा लें, लेकिन इसमें नेट नहीं मिलेगा। नेट आपको वाईफाई का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब देखिए, वाईफाई आपको कहाँ कहाँ मिलेगा। जब आप मदीना के होटल पहुँचेंगे, वहाँ होटल के रिसेप्शन पे यूज़र नेम और पासवर्ड लिखा होगा, आप कनेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप जद्दा एयरपोर्ट जा रहे हैं तो जब अजीज़िया पहुँचेंगे मक्का, तो वहाँ की जिस बिल्डिंग में आप रहेंगे, वहाँ बिल्डिंग के नीचे यूज़र नेम और पासवर्ड लिखा होगा, आप कनेक्ट कर लीजिएगा। जब आप हज के लिए जाएंगे तो मीना, अराफात और मुज़दलिफ़ा में आपको तीनों कंपनीज़ की तरफ से वाईफाई मिलेगा। आप जब सर्च करेंगे तो तीनों मोबाइल कंपनीज़ के वाईफाई आपको नज़र आएंगे। उसको कनेक्ट कैसे करना है, जब आप उसको कनेक्ट करेंगे तो एक प्रोफाइल खुल के आएगा। उसमें आपका पासपोर्ट नंबर, आपका वीज़ा नंबर, आप किस कंट्री से हैं और अपनी कंट्री का आपका मोबाइल नंबर डालना है। उस पर एक OTP आएगा, उस OTP को डाल के आप कनेक्ट कर सकते हैं। स्पीड ज़रूर कम आएगी क्योंकि 30 लाख लोग उस नेटवर्क को इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो आप STC, जैन और मोबाइल तीनों कंपनीज़ के वाईफाई कनेक्ट कर लीजिएगा और चेंज करते रहिएगा। जिसकी स्पीड अच्छी आए उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा, लेकिन तीनों में ही स्पीड बहुत स्लो आती है क्योंकि 30 लाख का मजमा उस वाईफाई को इस्तेमाल करता है। ये फैसिलिटीज़ आपको मीना, अराफात और मुज़दलिफ़ा में तीनों जगह मिलेगी। अब हम बता दें कि वो कौन से ऐसे फ्री ऐप हैं जो वाईफाई के ज़रिए आप घर में कॉल कर सकते हैं। एक होता है व्हाट्सएप से आप कॉलिंग नहीं कर सकते, वीडियो कॉल नहीं कर सकते, सिर्फ टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं और वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। इसके अलावा उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। दूसरा है IMO, इससे आप ऑडियो कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं और मैसेज भी भेज सकते हैं। तीसरा है बॉटिम, आप यहीं रजिस्टर कर लीजिएगा और इससे आप वीडियो, ऑडियो और मैसेज भी भेज सकते हैं। चौथा है इंस्टाग्राम, इससे भी आप ऑडियो, वीडियो कॉल कर सकते हैं, मैसेज भी भेज सकते हैं। पांचवा है स्नैपचैट, ऑडियो कॉल भी होगी, वीडियो कॉल भी होगी, मैसेज भी आ जाएंगे। छठा है गूगल मीट, इससे भी ऑडियो कॉल हो जाएगी, वीडियो कॉल हो जाएगी। तो ये 6 ऐप हैं जिनको आप कनेक्ट कर सकते हैं, इनसे आप आराम से बात कर सकते हैं वाईफाई के ज़रिए। मोबाइल डेटा इस्तेमाल मत कीजिएगा वरना वो ख़त्म हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले मैं वहाँ था तो ये प्रॉब्लम आ रही है। वहाँ के लोगों ने भी बताया मदीने में कि IMO जो है यहाँ सही से काम नहीं कर रहा है, लेकिन स्नैपचैट सबसे अच्छा काम कर रहा था मदीने में। तो आप स्नैपचैट से भी बात कर सकते हैं और मक्का में भी IMO से कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि सब हाजी जो है वो IMO ही इस्तेमाल करते हैं। बॉटम और
स्नैपचैट इस्तेमाल नहीं करते, तो आप इनको भी इस्तेमाल करके देखिए, बहुत क्लियरिटी और सही से बात हो जाएगी। तो ये वो चीज़ें थी जो आपको बताना ज़रूरी था, क्योंकि देखिए आप हज के अरकान के बारे में, पहला उम्रा कैसे करें, सब सीख रहे हैं, उलमा सिखा रहे हैं आपको, लेकिन 40 दिन के सफ़र में बहुत सी ऐसी टेक्निकल चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से आपकी नमाजें भी छूट जाती हैं और अरकान भी छूट जाते हैं। मैं उन्हीं टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ जहाँ हाजी सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं, कि वहाँ परेशान ना हो। एक सी सिम का जो सबसे बड़ा मसला होता है हाजी के लिए, ख़ास तौर से पढ़े लिखे हाजी जो हैं वो मैनेज कर लेते हैं, अपना वाईफाई भी कनेक्ट कर लिया, अब ये नहीं अपना कनेक्ट कर लिया और फिर गायब हो गए। जो बेचारे बूढ़े हाजी हैं, कम पढ़े लिखे हाजी हैं, आपको उनकी मदद करनी है, उनका कनेक्ट करना है और उनकी बात करवानी है, या उनको वॉइस मैसेज छोड़ देना है उनके घर वालों के लिए कि आपके पेरेंट्स या आपके भाई बहन आ चुके हैं खैरियत से, घबराने की कोई बात नहीं है, बाद में हम बात करवा देंगे। ये आपका अच्छे अखलाक, मैंने कहा था ना 3 चीज़ें लेके जाएं, सब्र, अच्छे अखलाक और दिल में यकीन कि अल्लाह को राज़ी करके लौटेंगे। तो ये अच्छे अखलाक का नमूना है। जितनी आप मदद करेंगे दूसरों की, अल्लाह आपके सफ़र को उतना ही आसान करेगा। तो एक दूसरे की मदद करते रहें। और मैं जोर दे रहा हूँ कि जवान बच्चे जो हज के लिए जा रहे हैं या पढ़े लिखे जो जा रहे हैं, वो कम पढ़े लिखों का और बूढ़े लोगों का ख्याल करें। तो वो टॉपिक था जो आपको बताना ज़रूरी था। अब देखिए, एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ कि हज से रिलेटेड बहुत वीडियो मिल जाएंगी आपको, लेकिन जो टेक्निकल बातें हैं वो आपको कोई नहीं बताएगा। तो इसलिए मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जो ग्रुप चल रहे हैं आजकल हर डिस्ट्रिक्ट में हज से रिलेटेड, या जो हाजी जा रहे हैं, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि लाइक भी कीजिए और ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, और लोगों से अपील कीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम दुआ करते हैं जो हाजी हजरात इस बार हज के लिए जा रहे हैं, अल्लाह उनके हज को कबूल फरमा ले और उनकी एक एक दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। और जो अभी महरूम हैं, ये दिल में जिनके अरमान हैं, अल्लाह उनके अरमानों को पूरा कर दे और मस्जिद नबवी के और खाने काबा के जल्द से जल्द उनको भी दीदार नसीब फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। और जो मुसलमान बहन भाई इस वक्त बीमार हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, अल्लाह उनके लिए आसानियाँ कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखते रहिएगा ताकि आप भी दुआओं में शामिल हो जाएं। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह आपका निगहबान।